तो दोस्तों इस समय दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑयल और गैस की जो कंपनियां हैं इनके ऊपर एक प्रेशर है और वो प्रेशर ये है कि आप नेट जीरो की तरफ बढ़िए, यानी ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करिए, ऐसे फ्यूल को जनरेट कीजिए जिसे जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी ना निकलती हो, यानी जिन्हें हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऐसे सोर्सेज की ओर आप आगे बढ़िए और ये जो फॉसिल फ्यूल है यानी जिसे हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। वैसे ये कंपनीज कुछ नहीं कर सकती, करने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट जितना हो सके उतना जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़े, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों समस्या आ जाती है भारत और चाइना जैसे देशों के सामने, क्योंकि दुनिया के बाकी सारे देश जिनकी आबादी काफी लिमिटेड है, जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो ये लोग तो नेट जीरो की तरफ काफी आसानी से बढ़ जाएंगे। एनर्जी के नए नए सोर्सेज के ऊपर ये लोग जल्दी से शिफ्ट हो सकते हैं। इस वजह से ये लोग पेट्रोल, डीजल या फिर कोयले जैसे ईंधन को बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। लेकिन चाइना और भारत जैसे देश जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखते हैं, इसके अलावा रिसोर्सेज भी कम है, तो ऐसी परिस्थिति में नेट जीरो को बहुत जल्दी अचीव कर लेना ये इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि ये जो बड़ी बड़ी तेल केस की कंपनियां हैं, जिसमें भारत की ओएनजीसी का आप नाम ले सकते हैं, इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बन रहा है और ऐसी परिस्थिति में इन्हें किसी नए साधन की तरफ स्विच करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि दुनिया के लगभग सभी देश इन द सेंस आप केवल यूरोप के देश ले लीजिए, मोस्टली ये लोग 2030 तक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल न के बराबर कर देंगे और सारी की सारी जरूरत इनकी शिफ्ट हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो 2030 इनके लिए आखिरी डेडलाइन है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ये सब कुछ करना इतना जल्दी संभव नहीं है और बताया जा रहा है, खुद ओएनजीसी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भारत नेट जीरो का पूरी तरह से पालन 2038 से 40 के बीच में ही कर पाएगा। यानी 2038-40 तक तो ये जो पुराने कन्वेंशनल साधन है एनर्जी के, ये हम लोग लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन 2038 से 40 के बीच में भी जब हम लोग पूरी तरह से नेट जीरो कर पाएंगे, इसके लिए जरूरी क्या होगा? तो इसके लिए जरूरी ये होगा कि आज से ही इनकी तैयारियां शुरू कर दी जाए और एक्चुअली ओएनजीसी ऐसा ही करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक ओएनजीसी पूरे 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। और ये बात खुद बताई गई है ओएनजीसी के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह जी की तरफ से। और ये जो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये इन्वेस्ट किए जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, इसके लिए डेडलाइन रखी गई है 2030। यानी आज से 2030 के बीच में 1 लाख करोड़ रुपए हम लोग नए सोर्सेज को जनरेट करने के लिए करने जा रहे हैं और 2030 तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से 10 गीगावाट तक की एनर्जी उत्पादित कर सकते हैं। जबकि आज की परिस्थिति अगर देखी जाए तो हम केवल 189 मेगावाट तक की ही एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट कर पाते हैं। अब इसके लिए जो इनिशियल तैयारियां की गई है कंपनी की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि इसके लिए ऑफशोर विंड कंपनियों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी गई है और कंपनी की प्लानिंग ये है कि मैंगलोर में सालाना 10 लाख टन ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाए जाएं। यानी अमोनिया के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा मैंगलोर के अंदर, जिसकी क्षमता होगी 10 लाख टन के बराबर। और उसके बाद एनर्जी के हमें ऐसे सोर्सेस मिलेंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी उत्सर्जित नहीं करते हो और जो वातावरण के लिए पूरी तरह से फ्रेंडली हो। और वैसे भी ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के लिए हम लोग दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होते हैं। इससे हमारा बहुत सारा पैसा विदेशों में चले जाता है, हासिल इससे कुछ भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त इनकी अनस्टेबल प्राइसेस भी काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली होती है। तो इस तरह के नए नए इनोवेटिव आइडियाज तो आने ही चाहिए, जिनके ऊपर काफी तेजी से काम किया जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।